हेलो गाइस। आज हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे कि प्रतिशत निकालते कैसे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1। 60 रुपए का 15% कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 60 रुपए का पूछ रहा है तो 60 गुणा 15 और बटे में 100 इस तरीके से लगा देंगे, हम लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, जीरो से ये जीरो कट रहा है, काट देंगे। ये दोनों संख्या है 15 और 10, किससे कट रही है, 5 से कट रही है। तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अब ये दोनों संख्या किससे जा रही है, ये दोनों संख्या जा रही है हमारी 2 से। तो 2 एक कम 2, तो 2 तिया 6। अब हमारा क्या बचता है, 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9, तो 9 हमारा इसका आंसर आ जाता है। यानी कि 60 रुपए का 15% जो है वो हमारा 9 है। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, 1300 रुपए का 7% कितना होगा। तो इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे, 1300 गुणा 7 बटे में 100। अब हम क्या करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो हम काट देंगे। अब क्या बचा है हमारे पास, 13 गुणा 7। अब अगर हम 13 की 7 से गुणा करते हैं तो 13 सत्ते 91, तो इसका आ गया हमारा 91। यानी 1300 का 7% जो है वो 91 आ जाएगा हमारा। गाइस प्रश्न नंबर 3, इसमें हमसे पूछा गया है 250 रुपए का 5% कितना होगा। यानी कि 250 रुपए का हमें 5% निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 250 गुणा 5 बटे में 100 इस तरीके से रख देंगे हम। अब हम क्या करेंगे, जीरो से जीरो काट देंगे। ये दोनों संख्या 5 से जा रही है, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब हमारे पास क्या बचता है, 25 बटे में 2। अब अगर हम 25 की 2 से भाग कर देते हैं तो हमारा आया था 12.5। तो 250 रुपए का 5% जो है 12.5 आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, 900 रुपए का 15% कितना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 900 गुणा 15 बटे में 100 ऐसे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, जीरो से ये जीरो 2 जीरो काट देंगे। अब हमारे पास क्या बचता है ऊपर, 9 गुणा 15। अब अगर हम 15 की 9 से गुणा करते हैं तो 15 नीम 135, तो 135 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 900 रुपए का जो 15% होगा वो होगा 135। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 5, किसी संख्या का 200% 240 है तो वह संख्या ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, किसी संख्या का 200%, तो हम संख्या को मान लेंगे x, माना संख्या बराबर x, जो संख्या में नहीं पता हमें। अब x का कितने प्रतिशत, 200%, तो x गुना 200 बटे में 100 लगाएंगे। कितना दे रखा है, 240। यानी किसी संख्या का 200% जो है वो 240 है। अब इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करी हमने, ये 200 की x से करी 200x और 200x की 1 से करी तो 200x आ गया। इजिकल टू 240 की 100 से गुणा करते हुए दिखा देंगे हम इस तरीके से। अब क्या करेंगे, x इजिकल टू 240 गुणा 100, और ये 200 को गुणा में है तो बराबर किस तरफ लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। अब हम काट देंगे, कैसे कटेगा, यहाँ पे जीरो से ये जीरो काट दिया, इस जीरो से ये जीरो काट दिया हमारे पास हमने। अब ये दोनों संख्या 2 से जा रही है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब हमारे पास क्या बचता है, अब हमारे पास बचता है 24 गुणा 5। अगर हम 24 की 5 से गुणा कर देते हैं तो हमारा आता है 120, तो वह संख्या आ गई हमारे पास 120। अब इसी तरीके से अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, किसी संख्या का 25% 125 है तो वह संख्या ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे, माना संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर x। अब x का कितने प्रतिशत बता रहा है वो, 25%, 25 बटे में 100 लिख लिया, और बराबर में कितना बता रहा है वो 125 आता है। तो वह संख्या ज्ञात करो। इसके नीचे एक माना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 25x की 25x से करी तो 25x आ गया। अब 25x की 1 से गुणा करी तो ये 25x आ गया। इजिकल टू 100 की 125 से गुणा करते हुए दिखा देंगे हम।
अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 100 गुणा 125 और ये 25 जो है बटे में ले लेंगे यानी कि भाग में। अब हम काट देंगे, ये दोनों संख्या 25 से जा रही है, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, तो x इज इक्वल टू आ गया 100 गुणा 5 यानी कि 100 पंजे 500, तो वह संख्या जो है 500 आ जाएगी। अगला सवाल है हमारे पास प्रश्न नंबर 7, किसी संख्या का 20% 90 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो संख्या नहीं पता उसे हमने x मान लिया, तो माना संख्या बराबर x, तो x का कितने प्रतिशत बता रहा है वो 20%, तो 20 लिखेंगे, बटे में हमने 100 लिख लिया। अब इज इक्वल टू कितना बता रहा है वो 90, तो 90 आता है 90। अब इसके बटे में हमने एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 की x से गुना करी तो 20x आ गया और 20x की 1 से गुना करी तो ये 20x आ गया। अब यहाँ पे 100 गुणा 90 है, तो 100 गुणा 90 है। अब x इज इक्वल टू 100 गुणा 90 और ये गुणा में 20 है तो ये भाग में चले आएगा, इस तरीके से डिवाइड करते हुए दिखा देंगे। अब ये दोनों संख्या 20 से चली जाएगी, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। अब क्या बचता है हमारे पास 90 गुणा 5, तो ये आ जाएगा हमारा 450, तो 450 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीके से अगला सवाल है प्रश्न नंबर 8। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि 180 रुपए का 12% कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 180 रुपए का पूछ रहा है तो 180 गुणा 12 बटे में 100, तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब क्या करेंगे, हम जीरो से ये जीरो काट देंगे। अब क्या करेंगे, 18 की 12 से गुणा करेंगे तो 12 अट्ठे 96 का 6 हासिल लगा 9, 12 एकम 12, 12 और 9 21 बटे में 10। अब यहाँ पे नीचे एक जीरो है यानी कि 10 है, तो एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो ये भाग हो जाएगी यानी 21.6। तो 180 का 12% जो है 21.6 आ जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 9, यहाँ पे हमसे पूछा गया है 800 रुपए का 40% कितना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 800 गुणा 40 बटे में 100, तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास बचता है 8 गुणा 40, तो 8 की गुणा 4 से करेंगे 8 चौक 32 और एक जीरो हम दे रखिए वो लिख लेंगे, तो 800 का जो 40% होगा वो होगा 320 रुपए, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब है हमारा अंतिम सवाल यानी सवाल नंबर 10। यहाँ पे हमसे पूछा गया है 1000 रुपए का 14% कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 1000 का की जगह पे हम गुणा लगाएंगे और 14 बटे में 100। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। हमारे पास क्या बचता है 10 गुणा 14, अब 10 की 14 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 140, तो इस तरीके से 140 इसका आंसर आ गया। तो आशा करता हूं सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो इस तरीके से आप प्रतिशत वाले सवालों को इस तरीके से कर सकते हैं आप, ये बहुत आसान तरीका है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारी नई वीडियो पाने के लिए।